अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं सांप्रदायिकता पर। भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में सांप्रदायिकता का उदय हो चुका था। इसके बाद सांप्रदायिकता बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वर्तमान में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। सबसे पहले हम सांप्रदायिकता का अर्थ जानते हैं। अपने धर्म को बेहतर समझना और दूसरे धर्मों के लोगों से नफरत की भावना रखना, इसी सोच को सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता के कारण व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हितों की जगह अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्व देता है और खुद को राष्ट्र से पृथक मानता है। भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कई कारण हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना और हिंदू महासभा को सांप्रदायिकता का उदय का कारण माना जाता है। इसके बाद 1909 में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का प्रचार और धर्म के नाम पर देश के बंटवारे से सांप्रदायिकता को और भी तेजी से बढ़ावा मिला। आजादी के बाद भी सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अगर भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो हम जान सकते हैं कि सांप्रदायिकता कितना गंभीर मुद्दा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 5000 सांप्रदायिकता की हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। 1977 तक जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं हुई उनमें से 11.6% सांप्रदायिकता की वजह से हुई। 1982 में ये प्रतिशत बढ़कर 17.6 हो गया और 1982 के बाद ये प्रतिशत तेजी से बढ़ा और 50% हो गए। इस तरीके से सांप्रदायिकता की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश में 61 जिलों को गड़बड़ी वाला इलाका माना गया। 1990 में ऐसे जिलों की संख्या 100 हो गई और इनमें से 36 जिले यूपी में हैं। यूपी में मेरठ जिला सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जहां पर अब तक 12 बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं और सबसे भयंकर दंगे 1987 में मेरठ में ही हुए थे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में और भी काफी सारी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, जिससे देश में बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। जनवरी 1993 में मुंबई में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 50,000 लोग बेघर हो गए और 25 लाख लोग भुखमरी का शिकार हुए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और मार्च में 2002 में गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 692 लोग मारे गए, 58 लोग जिंदा जला दिए गए। हालांकि इसके बाद भी छोटी मोटी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ये घटना कब बड़ा रूप ले ले ये पक्का नहीं कहा जा सकता। भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है ब्रिटिश नीति और पाकिस्तान का निर्माण। भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर दिया और धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, जिससे सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ती चली गई और काफी सारे धार्मिक संगठन बनने लगे थे। आजादी के बाद 20वीं शताब्दी में कई धार्मिक संगठन बने, जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस। इन संगठनों ने धार्मिक घृणा को बढ़ावा दिया। जैसे मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करी और हिंदू महासभा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। इस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के संबंध बिगड़ने लगे, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। और पाकिस्तान का प्रचार भी भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं और पाकिस्तान ने भारत विरोधी गतिविधियों को हमेशा बढ़ावा दिया है और भारतीय मुसलमानों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। इसलिए बहुत सारे हिंदू लोगों के मन में ये गलतफहमी बैठ जाती है कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की वफादारी करते हैं, जिससे भारत में सांप्रदायिकता को तेजी से बढ़ावा मिलता है। और बीच बीच में होने वाले दंगे फसादों ने सांप्रदायिकता को तेजी से बढ़ाया है। जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, जनवरी 1993 में मुंबई में हिंसा हुई थी और 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर धार्मिक दंगे भड़क उठे थे। इस तरीके से भारत में बीच बीच में होने वाले दंगे फसादों ने सांप्रदायिकता को और भी तेजी से बढ़ा दिया है और ये घटना कब बड़ा रूप धारण कर ले ये पक्का नहीं कहा जा सकता। दोस्तों,
हमने ये जाना कि सांप्रदायिकता से कितने सारे नुकसान होते हैं, कितने सारे लोग मारे जाते हैं। तो सांप्रदायिकता को खत्म करना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिकता को खत्म करने के 3 तरीके हैं: शिक्षा, प्रचार और कानून। जैसे सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों को शिक्षा दी जा सकती है, स्कूल में किताबों के जरिए, कॉलेज में या शिक्षण संस्थाओं में सांप्रदायिकता की कमियों को पढ़ाया जाए ताकि लोग अपने आप सांप्रदायिकता से नफरत करने लगे। दूसरा, प्रचार। सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रचार किया जा सकता है। कुछ ऐसी कहानियां बनाई जा सकती हैं जिसमें मुसीबत के वक्त हिंदू मुसलमानों की मदद करते हैं और मुसलमान हिंदुओं की मदद करते हैं। इससे मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा और सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। तीसरा है कानून के जरिए। सरकार सख्त कानून बनाकर सांप्रदायिकता को खत्म कर सकती है। जैसे कोई नेता अगर धर्म के नाम पर भाषण देता है या लोगों को भड़काने की, उकसाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कानून बना सकती है। इस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता को खत्म किया जा सकता है जी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।